अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के नाम से है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 19 जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से है, और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 5 जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से है, उसमें ये टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप एम्ब्रियोलॉजी, क्लेवेज और गैस्ट्रुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीन्स इन डेवलपमेंट के बारे में। और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम कह रहे हैं कि वो वाला प्रोसेस, वो अमल जिसके जरिए एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर जीन की बात की जाए कि जीन क्या है, तो हम कहते हैं कि जीन जो है वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी की बात की जाए कि हेरिडिटी क्या है, तो इसे कहा जाता है कि वरासती मवाद। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे डेवलप करता है, वो सेल से डेवलप करता है। तो अगर हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिया, और न्यूक्लिया के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम फर्दर किससे मिलकर बने हुए, डीएनए से। डीएनए क्या है, डीएनए जो हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो कि वरासती मवाद है, उसका एक सेगमेंट, एक हिस्से को, एक पार्ट को जीन कहा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं जीन क्या है, वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। ये तो हमने बात की वर्ड जीन और डेवलपमेंट की। अब अगर हम ये देखें कि जीन का रोल क्या है डेवलपमेंट में, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेल डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद वो बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, और फिर वो सेल्स जो है वो आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम सेल डिविजन की बात करें, तो उसमें हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सेल डिवाइड कर रहा है, और जब सेल डिवाइड करता है तो उसके पास जो जेनेटिक मटीरियल है, जो वरासती मवाद है, वो भी साथ में डिवाइड करता है। और इस तरह से जितने भी सेल डिवाइड होंगे, तकसीम होंगे, हर एक के पास क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये कि उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वरासती मवाद जो है वो हर सेल के पास एक जैसा है। लेकिन साथ में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो आगे चल के कोई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उसमें हम साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ सेल्स जो हैं वो आगे चल के हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हो। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, उसका एक ऑर्गन है जिसे हार्ट कहा जाता है। और फिर आगे हम फर्दर उसके सेल्स को देखें, तो ये क्या है, ये हार्ट के सेल्स हैं। इसी तरह से उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आगे देख रहे हैं फर्दर स्टमक, और फिर स्टमक के अगर हम सेल को देखें, तो ये स्टमक का सेल प्रेजेंट है। तो अगर हम इन दोनों सेल्स को देखें, तो ये दोनों सेल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब अगर हम दोबारा से देखें कि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे जीन्स की, और हम कह रहे थे कि इनका क्या रोल है डेवलपमेंट में, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सेल्स हैं वो आगे चल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट सिस्टम्स बनाएंगे। हालांकि अभी हमने बात की कि हर सेल के पास सेम वरासती मवाद, मतलब एक जैसा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो फिर किस तरह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि जो वरासती मवाद है वो किस फॉर्म में है, वो डीएनए की फॉर्म में है। और डीएनए के पास क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। और ये जो जीन्स हैं ये क्या करती हैं, ये कंट्रोल कर रही हैं बहुत सारे ट्रेट्स को।
तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करने के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो उसमें जीन्स उसका जो है वो तो सारी की सारी मौजूद होंगी, मतलब ये कि जो डीएनए है, वरासती मवाद है, वो सारा का सारा उसमें मौजूद है, लेकिन उसमें से सिर्फ वो वाले जीन्स जो है वो स्विच ऑन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो इन वाले सेल्स में सिर्फ वो वाले जीन स्विच ऑन हो गए हैं जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना था। और फिर फर्दर हार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ वो वाले जीन्स एक्टिवेट हो गए हैं जिन्होंने ये वाले सेल्स बनाने थे, बाकी सारे के सारे जीन्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल सारा है, वरासती मवाद सारा का सारा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ वो वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, और बाकी के जो जीन्स हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीन्स हैं उनके स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स बनते हैं, और फिर वो वाले जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को डिवेलप करते हैं। मतलब जीन्स को अगर हम देखें कि किस तरह से उसका रोल डेवलपमेंट में, तो उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करता जाता है हर एक के पास जेनेटिक मटेरियल आता जाएगा, लेकिन उसमें से फिर कुछ जीन स्विच ऑन होते जाते हैं और कुछ स्विच ऑफ होते जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जीन स्विच ऑन है और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हैं, क्योंकि हर एक के पास जेनेटिक मटेरियल, विरासती मवाद जो है वो एक जैसा मौजूद है। हम देख रहे हैं अगर ट्रेड्स की बात की जाए तो इसी तरह से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई है, जैसे कि हमने देखा, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिनको जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम देखें अगर हेयर कलर को, इसी तरह से अगर हम आई कलर को देखें, हाइट को देखें, तो ये क्या है, ये भी डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिन्हें के जीन कंट्रोल कर रहा है। तो हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है कि किस तरह से एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसमें क्या है, उसमें जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह से जब डेवलप हो जाता है उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसमें भी जीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा जीन्स इन डेवलपमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ योग के बारे में। तो अगर क्लीवेज की बात की जाए तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है एक सेल से दो में, 2 से 4 और 8 में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्लीवेज कहा जाता है। और अगर हम ये बात करें कि जो क्लीवेज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो अमाउंट ऑफ योग के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर योग की बात की जाए कि योग क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो येलो सा मैस प्रेजेंट है जिसे जर्दी कहा जाता है, ये योग है। तो आज हम ये देखेंगे कि योग की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्लीवेज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम ये देखें कि योग क्या है, तो हम देखते हैं कि जो योग है वो मिक्सचर है प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स और फैट्स का। तो अगर प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और फैट्स की बात की जाए तो ये क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो योग है इसका फंक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, जब जाइगोट से डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्टेज आती है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। अब जब ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है तो उसमें ये जो योग है ये उसको फूड प्रोवाइड करती है। साथ में अगर हम एक डायग्राम देखें, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, एग के बाहर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, शेल। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ये येलोइश सा जो मैस है इसे क्या कहा जाता है, इसे योग कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंडे में एक सफेदी जिसे कही जाती है वो क्या है, वो एल्ब्यूमिन और व्हाइट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो योग है वो क्या करती है, वो खुराक मुहैया करती है जो एम्ब्रियो डेवलप करे। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो योग है ये फूड प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब अगर हम योग की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो योग है वो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। उसमें जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम सी अर्चन की बात करें कि सी अर्चन क्या है, तो उसके लिए हम साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक सी अर्चन है। ठीक है, तो अब अगर हम सी अर्चन को देखें फर्दर कि सी अर्चन में क्या है, योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि योग पूरे सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग कहा जाता है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, जब
डिवाइड करके कितने हो गए, 1 से ये 2 हो गए हैं, तो इसे 2 सेल स्टेज कहा जाता है। अब ये जो 2 सेल स्टेज है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो दोनों सेल्स हैं वो एक ही साइज के, मतलब बराबर हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। अब जब ये दोबारा से तकसीम होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये 2 से कितने हो जाएंगे, 4, और जब ये दोबारा तकसीम होंगे, हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल में अगर डिवीजन की बात की जाए, प्लेन ऑफ डिवीजन, तो हमने देखा कि इस तरह से वो डिवाइड करके, तो वो क्या हो गए, 1 से 2। इसी तरह से 2 सेल जब डिवाइड करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 4। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये 4 जो सेल हैं इनमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिवीजन होगी, जैसे कि यहाँ पर तो ये कितने सेल बन जाएंगे, ये 8 सेल बन जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो 8 के 8 सेल है, मतलब ये 8 सेल स्टेज के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि every cleavage result in blastomere of similar size। इसका मतलब ये है कि हर ब्लास्टोमेयर, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है उसे ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। ये जो हर ब्लास्टोमेयर है वो एक ही साइज का है। ये तो हमने बात की कि जब योग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने देखा कि ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स और स्मॉल कॉर्डेट्स की बात की जाए, सॉरी स्मॉल के सिंपल कॉर्डेट्स की बात की जाए, तो उसमें एक जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, उसमें हम फ्रॉग की अगर बात करें, तो जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे सेल में नहीं है, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठी हुई हुई है, कंसंट्रेट हुई हुई है। जिस जगह पर योग कंसंट्रेट हुई हुई है उसे क्या कहा जाता है, उसे वेजिटल पोल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, उसका वेजिटल पोल, और जो दूसरी साइड है उसकी ऑपोजिट, उसे क्या कहते हैं, उसे एनिमल पोल कहा जाता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एरिया प्रेजेंट है जिसे ग्रे क्रीसेंट कहा जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि ग्रे क्रीसेंट का क्या रोल है, तो ग्रे क्रीसेंट बायलेटरल सिमेट्री को एस्टेब्लिश करता है। बायलेटरल सिमेट्री कौन सी है, जिसमें हम कहते हैं कि एनिमल को इक्वल 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम सेल्स की डिवीजन की बात करें, हमने देखा था कि ऊपर जो सेल डिवाइड कर रहे थे वो सारे एक ही साइज के थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि योग जो है वो पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमेयर है एनिमल पोल की साइड के वो स्मॉलर है, अगर हम उनको कंपेयर करें वेजिटल पोल के साथ। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन क्या है, ये सेकंड मेजर फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस, इसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में और अपने पेरेंट के जैसी फॉर्म अटेन करता है। उसमें हम देख रहे हैं कि वो जो स्टेजेस हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। उसमें आज हम गैस्ट्रुलेशन को स्टडी करेंगे, और गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डेवलप करती हैं। तो अगर हम देखें कि वो कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि कौन सी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब अगर हम इनको देखें कि ये बनती किस तरह से है, तो जब डे 4 स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेज पे होता है, जब वो बॉल ऑफ सेल्स की फॉर्म होती है, जिससे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसे क्या कहा जाता है, इसे मोरूला कहा जाता है। मोरूला में क्या होता है, मोरूला में हम देखते हैं कि सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। क्यों है वो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बने, क्योंकि जो जाइगोट है उसमें फर्दर डिवीजन होती है, क्लेवेज होता है। क्लेवेज के बाद सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और हमें इस तरह की एक बॉल सी मिल जाती है जिसे मोरूला कहा जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें कि डे 6 के ऊपर क्या होता है, ये किस स्टेज पे जाता है, ये बनता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की बात की जाए तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें एक हॉलो सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये देख रहे हैं ये क्या है, ये हॉलो मतलब ये कि खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो साइड वाले सेल्स इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं एक साइड के, जिन्हें इनर मैस सेल्स कहा जाता है, इनर मैस सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनका नंबर इंक्रीज करता जाता है। ये तो हम देख रहे थे कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेकिन अब जब लेट ब्लास्टोसिस्ट होगा तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं कि जो लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो इनर मैस सेल्स हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, और सेपरेट होने के बाद इन्होंने क्या किया है, 2 कैविटीज बना दी है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक हमें नजर आ रही है ब्लू कलर में और एक हमें नजर आ रही है येलो
येलो कलर में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और ये जो सेल्स हैं ये कौन से वाले हैं, एमनियॉन। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी कैविटी है इसे क्या कहा जाता है, इसे योक सैक कहा जाता है। लेकिन ह्यूमंस में एज सच योक प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो अपनी फूड कहाँ से लेता है, वो अपनी फूड मदर से लेता है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो दोनों कैविटी है इनको सेपरेट किसने किया हुआ है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल्स की डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब अगर हम एम्ब्रियोनिक डिस्क को देखें तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो 2 लेयर्स हैं उसकी। एक हम देख रहे हैं कि अपर लेयर है और एक जो है उसकी लोअर लेयर है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अपर लेयर है वो किसको फेस कर रही है, वो एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक कैविटी को फेस कर रही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोअर जो लेयर है वो किसको फेस कर रही है, वो योक सैक को फेस कर रही है। तो अगर हम देखें जो अपर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। ठीक है, इसी तरह से जो लोअर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। तो अगर हम बात करें कि एपीब्लास्ट फर्दर आगे चल के कौन सी लेयर्स डेवलप करती है, जर्म लेयर्स की बात करें तो जो एपीब्लास्ट है वो आगे चल के एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाती है। इसी तरह से अगर हम हाइपोब्लास्ट की बात करें, हाइपोब्लास्ट की, कि हाइपोब्लास्ट जो है वो फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर डेवलप करती है, तो हाइपोब्लास्ट फर्दर आगे चल के एंडोडर्म डेवलप करती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब 16 स्टेज पे जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे गेस्ट्रूला कहा जाता है। और गेस्ट्रूला इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 लेयर्स हैं वो डेवलप कर रही है। साथ में अगर हम देखें कि कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हम बात कर रही थी कि जो एपीब्लास्ट है वहां पे सेल्स माइग्रेट करना शुरू होते हैं और एक स्ट्रीक सी बन रही है, जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। और यहाँ पर ये जो लेयर प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्टोडर्म। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सेल्स यहाँ से माइग्रेट करके आए थे वो कहाँ पर आ गए हैं, वो हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में जो रेड कलर के शो किए हुए सेल्स के फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर डेवलप करेंगे, कौन सी जर्म लेयर डेवलप हो रही है, इसे कहा जाता है मेसोडर्म। इसी तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हाइपोब्लास्ट है वो फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर बनाती है, तो उसने कौन सी जर्म लेयर बनाई, उसने बनाई एंडोडर्म। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एपीब्लास्ट जो है उसने फर्दर कौन सी जर्म लेयर्स बनाई, उसने 2 जर्म लेयर्स बनाई, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट है फर्दर वो डेवलप की कौन सी जर्म लेयर में, मेसोडर्म में। जैसे कि हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन जो है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो विथ 3 प्रिमिटिव जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जब हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करते हैं तो ह्यूमन एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन डे 15 या 16 पे स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इन जर्म लेयर्स के फेट की बात करें, मतलब ये कि जो जर्म लेयर्स हैं ये आगे फर्दर चल के कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है वो फर्दर आगे नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस बनाती है। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है, हमारा आसाबी निजाम, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल है। ब्रेन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म की अगर बात की जाए कि वो फर्दर कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें हमें पता है कि वो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और उसके अलावा यूरिनोजेनिटल सिस्टम बनाता है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि हम ऊपर अभी बात कर रहे थे एक्टोडर्म की, कि एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है। इसके अलावा एक्टोडर्म स्किन की आउटर लेयर जिसे कि एपिडर्मिस कहा जाता है वो भी डेवलप करता है। अब अगर हम देखें एंडोडर्मिस को, तो एंडोडर्मिस जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा निजाम है जिसके जरिए से जो हम खुराक खाते हैं वो आगे फर्दर डाइजेस्ट होती है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो कौन सा सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह से अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो जो जिस सिस्टम के जरिए हम सांस लेते हैं वो कौन सा, वो रिस्पिरेटरी। और यूरिनोजेनिटल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम, मतलब जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो सारा का सारा जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ है, वो किससे बनते हैं, वो एंडोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा अगर मेसोडर्म की बात की जाए तो बॉडी में बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे
के सारे किससे बनते हैं, वो मीजोडर्म से बनते हैं। अगर हम उसमें देख लें कि उसमें क्या क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि मसल्स हैं, बोन है, कार्टिलेज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, किडनी है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अगर और भी जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो बाकी सारे के सारे किससे डेवलप हो रहे हैं, वो बाकी सारे के सारे जो हैं वो मीजोडर्म से बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सेकेंड मेजर फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, जो क्या है, जो कि गैस्ट्रुलेशन है।